सबसे पहली चीज तो ये पढ़ाया जाता है कि कैलोरी इन कैलोरी आउट का मिस कैलकुलेशन या इम्बैलेंस हमारा वेट गेन है। गलत। ज्यादा एक्सरसाइज करने से ज्यादा वजन कम होता है, बिल्कुल गलत। फैट खाने से फैट बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सबसे फेवरेट हॉट टॉपिक की, वो है मोटापा या वजन कम करना। वजन कम करने का भूत ना कुछ ही दिनों का होता है लोगों का। आमतौर पे जो डाटा या सर्वे बोलते हैं 15 से 60 दिन तक का। जो लोग तो 10 या 15 दिन करके छोड़ देते हैं उनका शुरू हो जाता है गिल्ट ट्रिप। यार थोड़ा सा और कर लेता, थोड़ा सा और कर लेता, शायद हो जाता। अच्छा, कुछ लोग थोड़े डिटरमाइंड होके नहीं इस बार तो करना ही है, 50-60 दिन तक कैरियर फॉरवर्ड करते हैं। और अगर उनको 50-60 दिन के बाद भी रिजल्ट नहीं आता तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग है, क्योंकि सब लोगों को पता होता है जिस दिन मैं वेट लॉस करना शुरू करता हूँ मैं कम से कम 10 लोगों को नहीं बताऊंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा कि भैया वजन कम कर रहा हूँ, मैं डाइटिंग शुरू कर दिया है, मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया है, बड़ा मज़ा आया। वजन कम करने से ज़्यादा मज़ा इस बात को शेयर करने का कि मैं वजन कम कर रहा हूँ, या गलत कह रहा हूँ। अब चलो ये भी मान लेता हूं मैं 60 दिन के बाद आपने 3 या 4 या 5 केजी कम कर भी लिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 90% या 95% लोगों के साथ ये होता है कि 3-4 केजी के बाद वजन और कम होना रुक जाता है। नो मैटर हाउ मच यू वुड ट्राई, आपने जिम में एक्सरसाइज भी डबल कर दिया, आपने डाइटिंग भी डबल कर दिया, बट ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता। कोई आधा केजी 1 केजी ऊपर से अगर हम बॉडी को ज़्यादा थका रहे हैं, ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं तो क्रैम्प्स में बी देयर, सारा दिन थकान, जॉइंट पेन्स, स्पेशली आफ्टर 35-40 ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है, हम लोग बॉडी को एक रॉबोट की तरह समझते हैं। इसका क्या मतलब? मतलब ये हुआ, अगर सबसे पहली चीज तो ये पढ़ाया जाता है कि कैलोरी इन कैलोरी आउट का मिस कैलकुलेशन या इम्बैलेंस हमारा वेट गेन है। गलत। ज्यादा एक्सरसाइज करने से ज्यादा वजन कम होता है, बिल्कुल गलत। फैट खाने से फैट बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। ये कुछ ऐसी नोशंस या मिथ्स हमारे दिमाग में बिठा दी गई हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगर ये चीजें बदल लेंगे तो हमारा वजन कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, बेसिकली वजन एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। और ये वजन जो एक एक जगह पे आके रुक जाता है, इसके पीछे पता है क्या कारण है? बॉडी इज नॉट अ रॉबोट, इट्स एन इंटेलिजेंट मशीन। मान लीजिए पिछले काफी सालों से, अभी अगर 35 या 40 ईयर्स का मेरा एज है और मेरा वजन से 85 केजी है, ये 85 केजी वेट कैसे हुआ? मान लो मैं रोज का 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था, मेरी जरूरत 2000 कैलोरीज की है, तो 1000 कैलोरीज मैं रोज जमा कर रहा हूँ अपने शरीर में, ठीक है। वो कैलोरीज एड ऑन होते 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 रोज का 20-50 ग्राम वजन बढ़ते 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 फाइनली वो 20-25 किलो फालतू हो जाता है मेरी हाइट या मेरे बीएमआई के हिसाब से। तो अब ये कम कैसे होगा? ऑब्वियसली कैलोरीज कम कर दो। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 2000 कैलोरी की जरूरत थी, 3000 खा रहे थे, 1000 रोज जोड़ रहे थे तो वजन बढ़ रहा था। अब मैंने 1500 कैलोरी खाना शुरू कर दिया, डेफिनेटली 1 महीने के अंदर रिजल्ट नजर आएगा। 500 कैलोरी मैंने रोज कम कर दिया, 1 महीने में अप्रोक्स में 3-4-5 केजी वजन कम कर सकता हूँ। अब वो बॉडी क्या करेगी? जब आपने जैसे जैसे उसको इनटेक करना कम कर दिया ना, वैसे वैसे बॉडी कंजप्शन कम कर देगी, बीएमआर आपका गिरना शुरू हो जाएगा। पहले रोज अगर वो 2000 कैलोरीज खर्च कर रही थी तो अब वो 1200 या 1500 कैलोरीज ही खर्च करेगी। आपने 1500 तक लेके आए, बॉडी 1200 पे आ जाएगी। अब 1200 पे लेके आए, बॉडी 800 पे आ जाएगी। तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट इज जीरो। तो इनिशियली क्यों कम हुआ था? इनिशियली बॉडी वाज यूज्ड टू कंज्यूम 2000 कैलोरीज, आपने इनिशियली कम किया, पर धीरे धीरे बॉडी ने अपने बीएमआर को रीएडजस्ट कर दिया। दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि एक टाइम के बाद 3-4-5 केजी के बाद लोगों का वजन और कम नहीं होता। फिर क्या करें? एक्सरसाइज से मैंने मना कर दिया, बीएमआर डाइट के लिए मैंने मना कर दिया, तो वजन कैसे कम होगा? वजन के लिए पहले मुझे ये समझना पड़ेगा या आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस
क्या है, ये बैलेंस कैसे सेट होगा। ठीक है, मोटापा एक ना बहुत बड़ा सा टॉपिक है। और एक मजेदार बात बताऊं, जेनेटिकली वी आर नॉट बिल्ट टू लूज मोर देन 1 or 1.5 kgs ऑफ वेट इन अ वीक। एक हफ्ते में 1 से 1.5 किलो से ज्यादा वजन कम अगर हम लोग किसी भी मेथड से कर रहे हैं तो वी मे एंड अप इन लूजिंग अवर मसल मास, एंड विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट गाइस। मेरा हार्ट, मेरे मेरे चेस्ट, मेरा सांस लेने का जो सारा मैकेनिज्म है, ये सब मसल्स के ऊपर डिपेंड है। मेरी रोज की मूवमेंट्स ये मसल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक परसेंटेज है बॉडी में मसल्स का या प्रोटीन्स का जो फिक्स होना चाहिए, उससे नीचे जाएगा तो यू मे बी इन अ बिगर ट्रबल। वजन को तो फिर भी निपट लेंगे, बट वो जो डिफॉर्मिटीज या जो वो प्रॉब्लम्स आएंगी वो ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो yes, it has got some basics to some scientific rules to get the results। हमें सबसे पहले ये समझना है कि मेरी बॉडी में फिजियोलॉजिकल बैलेंस क्या है, हार्मोनल बैलेंस क्या है, मेरे हार्मोन्स किस तरफ को जा रहे हैं। उसका एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए। इस ओबेसिटी के टॉपिक को हम लोग अगले आने वाले अपने 8-10 चर्चाओं में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और एक एक टॉपिक करके उठाऊंगा और समझाऊंगा कि ये कमियां हैं या ये गलतियां हम लोग वजन कम करने के दौरान करते हैं, जिसको अवॉइड करें तो डेफिनेटली ये कंसिस्टेंसी ऑफ वेट लॉस आएगा। और सिर्फ वेट लॉस नहीं आएगा, हार्मोनल बैलेंस भी आएगा। जो आने वाले उसमें मैं टॉपिक्स कवर करूंगा कि पहली बात ओबेसिटी या वजन बढ़ना कैसे होता है, हमारे ब्रेन में प्लेजर सेंटर है, उसका क्या रोल है, एक्सरसाइज कितनी और क्या, डाइट कैसे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, हार्मोनल सिस्टम क्या है, हार्मोन्स का क्या रोल है वजन बढ़ने में या कम करने में, आइट्रोजेनिसिटी, मेडिसिन्स कैसे काम करती हैं, भूख कैसे कम या ज्यादा की जा सकती है। आप अपनी डाइट तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर क्या आप अपनी भूख कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे, वो भी ट्रेनिंग करूंगा। कितनी तरह की ओबेसिटी होती है, मोटापा कितनी तरह का होता है, ज्यादा खतरनाक क्या है। ऐसा हो सकता है कि आप और आपका दोस्त दोनों का वजन 95 kg है, लेट्स से दोनों का BMI लेट्स से 28 या 29 आ रहा है। आपका फैट बॉडी में कहां पे है वो डिसाइड करेगा कि आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है या आपका बैलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। फैट डाइट्स क्या होती हैं, सर्काडियन रिदम क्या है, खाना कितना खाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना कब खाया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लेटेस्ट अमेरिकन रिसर्च, वो शेयर करूंगा आपके साथ। स्किन सैगिंग, वेट तो मैं कम कर लूंगी या कर लूंगा, ये जो स्किन लटक जाएगी इसका क्या करूंगा वो भी बताऊंगा। ये बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। अपने आने वाले 8-10 चर्चाओं में इसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे और पूरी डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, साइंटिफिकली समझाऊंगा।